हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नंबर सिस्टम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। पिछली वीडियो भी हमने सोल्व किया था नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, जो कि काफ़ी अच्छे थे। आज भी हम अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन और उसको सोल्व करते हैं। यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद हैं, 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिल मौजूद हैं। 12 पैकेट में क्या है? 12 पैकेट में 96 पेंसिल मौजूद हैं। तो एक पैकेट में कितना हो जाएगा? एक पैकेट में आ जाएगा 8। एक पैकेट में 8 पेंसिलों की संख्या होगी। कितनी होगी? 8। तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट चाहिए? 304 पेंसिल को कितने पैकेट चाहिए? तो एक पैकेट में 8 है, तो इसको भाग देंगे 8 से। 8 तिया 24, 8 8 64, यानी 38 पैकेट की हमको आवश्यकता होगी 304 पेंसिलों को रखने के लिए। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण एक संख्या के p के 3/4 से, रामकृष्ण एक संख्या के p के 3/4 से q के एक संख्या को 2/3 घटाता है, q के 2/3 घटाता है और उसे अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है। तो इसको सोल्व करेंगे। 3p/4 माइनस 2q/3 इक्वल टू 5/8। इसको सोल्व कैसे करेंगे? 12 एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 4, 12 4 तिया 12, यह आ जाएगा 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 9p माइनस 8q/12, यहाँ पे 5/8। 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो 9p माइनस 8q बराबर हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है? यदि वह p के 9 गुने से पूछा क्या गया? p के 9 गुने से q के 8 गुना घटा दिया जाए तो क्या होगा? तो 9p माइनस 8q ही हमसे पूछा गया है। तो कितना हो जाएगा? 15/2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या है? 15/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 80 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी को पसंद है और कक्षा का 1/2 भाग चॉकलेट ई को पसंद करता है। चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर है। क्या हुआ? डी को पसंद करने वाले कितने हैं? 80 का 1/10 हैं, तो 8 लोग हैं। 8 लोग ऐसे हैं जो चॉकलेट डी को पसंद करते हैं, और 1/20 चॉकलेट ई को पसंद करने वाले। 80 का 1/20 भाग क्या हो जाएगा? 4। 4 लोग जो हमारे पास हैं, 4 लोग जो विद्यार्थी हैं, वो चॉकलेट ई को पसंद करते हैं। तो पूछा गया चॉकलेट डी को पसंद करने वाले, चॉकलेट डी को पसंद करने वाले 8 हैं और चॉकलेट ई को पसंद करने वालों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन, सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5 जीते। सुनीता मौजूद कंचों में से 3/5 जीते। मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास टोटल अगर हमारे पास 5 कंचे हैं, टोटल हमारे पास 5 कंचे अगर हैं, उसमें से सुनीता क्या की? सुनीता जो है 3 कंचे जीत गई, 3 कंचे जीत गई। अब आगे क्या कहा गया है? रवि ने शेष कंचों में से, शेष कंच हमारे पास कितना बचे? 2 बचे। 5 में से 3 जीत गए, 2 बचे। रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंच जीते। तो क्या हो गया? 4/3 कंचे रवि ने जीते। अब कहा गया है जबकि सनी ने शेष कंचों को, सनी क्या किया? जो रवि ने जीते, जो कंचे बच गए, कितना कंचे बचे हमारे पास रवि के जीतने के बाद? 2 में से अगर 4/3 घटाएं तो फिर चाहिए 2/3 कंचे शेष बच गए। उसमें से 60 कंचे जीते, यानी 2/3 का जो वैल्यू दिया हुआ हमारे पास 60 दिया हुआ है। तो पहले 1 का वैल्यू निकालते हैं। 2/3 का वैल्यू अगर 60 दिया हुआ है, 2/3 का वैल्यू अगर 60 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 60/2 गुना 3।
ये आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 90। हमारे पास 90 आ जाएंगे, 90 कंचे आ जाएंगे। तो सुनीता ने कितने कंचे जीते, पूछा गया सुनीता ने कितने कंचे जीते। सुनीता ने कितने कंचे जीते, टोटल कंचे हमारे पास कितने थे 5। तो 90 को टोटल कंचा निकालते हैं, टोटल कंचे कितने होंगे 90 गुना 5 यानी 450 कंचे हमारे पास थे। उसमें से सुनीता ने 3/5 जीत लिए। 450 का 3/5 सुनीता ने जीत ली, तो क्या हो जाएगा 270 कंचे जो थे सुनीता ने पहले ही जीत लिया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का अंतर 18 है, यदि उनके वर्गों का अंतर 360 हो तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई का अंतर 18 है, उनके वर्गों का अंतर क्या है 360 है। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 360। इसमें से x माइनस वाई का वैल्यू हमारे पास है, इसमें से x माइनस वाई का वैल्यू हमारे पास 18 है। तो क्या हुआ x प्लस वाई का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसमें से x माइनस वाई हमारे पास 18 है। अगर इसको काटें तो 2x का वैल्यू क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा, x का वैल्यू हमारे पास 19 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया, x का वैल्यू अगर 19 है, x का वैल्यू अगर 19 है तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगा। तो उसमें से बड़ी संख्या कौन सी, उनमें से बड़ी संख्या x बराबर 19 है। 19 और 1 में कौन सी बड़ा है, 19 बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार दो टुकड़ों में काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़ों की लंबाई के 3/4 के बराबर है। तो दोनों टुकड़े की छोटे टुकड़ों की लंबाई ज्ञात कीजिए। तार की लंबाई क्या है, तार की जो लंबाई है 91 सेंटीमीटर है। एक टुकड़े की लंबाई यानी अगर x माना जाए एक टुकड़े को, x की लंबाई दूसरे टुकड़ों की लंबाई का 3/4 है। तो x बटा वाई क्या हो जाएगा, ये 3/4 है, ये 3/4 है। तो x बटा वाई क्या हो जाएगा, x बटा वाई जो है हमारे पास 3/4 हो जाएगा। इन दोनों का योग क्या दिया हुआ है 7 हो जाएगा। कितना दिया हुआ है लेकिन 91 दिया हुआ है। तो कितने बार में कटेगा 13 बार में, यानी 1 का वैल्यू जो हमारे पास 13 आ गया। छोटा टुकड़ा कौन सा, x जो है छोटा टुकड़ा क्योंकि 3 है। तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 गुना 3 हो जाएगा, यानी 39 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके अंक इकाई के अंकों, दहाई के अंक और सैकड़ों के अंक का अनुपात 1:2:3 है। इस संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल 1332 है। अनुपात जो है अनुपात 1:2:3 है। तो क्या हो जाएगा 123x हो जाएगा। इसके अंकों को उलटने पर 123x प्लस 321x का वैल्यू क्या आ गया, जोड़ने पर 1332 आ गया। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 1 4 2 2 4 3 1 4 444 x बराबर हो जाएगा 1332। इसको काटेंगे कितनी बार में, 3 बार में कटेगा। x का वैल्यू हमारे पास कितनी आ गया 3 आ गया। हमसे पूछा गया संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या हमारे पास कितना था 123x, यानी ये हो गया सैकड़ा, दहाई और ये हो गया इकाई। तो 100 गुना 3 प्लस 20 गुना 3 प्लस 3 गुना 3, ये हो गया 300 प्लस 60 प्लस 9, यानी हो गया 369 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने बगीचों में 21,025 आम का पेड़ लगाता है। 21,025 आम का पेड़ लगाता है, 21,025 आम का पेड़ लगाता है। प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर है, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल, क्योंकि इस पंक्ति और इस पंक्ति में बराबर बराबर पेड़ लगे हुए हैं, तो हम इसका वर्गमूल वर्गमूल कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल देते हैं। इसका 21,025 का वर्गमूल निकालते हैं पहले गुणनखंड विधि से। 5 लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का 20, 4 दूना 8, 5 25। फिर से 5 बार में 5 40, 5 का 20, 1 841 क्या है 29 का वर्ग है, तो यहाँ पे 29 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 5 गुना 29 गुना 29। एक छाट लेते हैं, जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लगा दिया तो क्या निकल गया हमारे पास 5 गुना 29 निकल गया। 29 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 145 पेड़
हर एक पंक्ति में लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 27 है। दो संख्याओं का योग क्या है? 27 दिया हुआ है। एक संख्या का 5 गुना, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो x बटा वाई क्या हो जाएगा हमारे पास? 4/5 आ जाएगा। x बटा वाई 4/5 आ जाएगा। तो छोटी संख्या ज्ञात की है। इन दोनों का जो कितना दिया हुआ है? 27, लेकिन हमारे पास क्या है? अनुपात में 9 है, 5 4 9, 9 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 27। तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। तो छोटी संख्या हमारे पास निकालना है, तो छोटी संख्या हमारे पास कौन सी है? 4। तो 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 गुना 3 यानी हमारे पास 12 हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग 313 है। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा? दो क्रमागत संख्याओं x प्लस 1 है, इनके वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 313 दिया हुआ है। तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 312। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 313 है, माइनस 312, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, 2 5 10, 2 6 156 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। x कॉमन लेंगे, x प्लस 13 आ जाएगा, माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 आ जाएगा। तो x बराबर 12 और x बराबर 13। x बराबर 13 इसलिए क्योंकि संख्या यहाँ पे निगेटिव दर्शाया नहीं गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या जो हमारे पास आ जाएगी x बराबर 12 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। अब प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाता है। सिंधु ने इस परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किए। अधिक प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए जाते, तो सिंधु को 90 अंक प्राप्त होते। यदि सिंधु ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। काफ़ी ऐसा क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले मानते हैं सही उत्तर के लिए, सही उत्तर अगर देने पर सही उत्तर के लिए x अंक दिया गया, गलत के लिए y अंक दिया गया। तो सही उत्तर के लिए x अंक, तो 3x 3 अंक दिए गए। अगर गलत उत्तर दिया गया तो 1 अंक काट दिया गया, तो 3x माइनस y आ गया। इस प्रकार उसे कितना अंक प्राप्त हुए? इस प्रकार उसे 80 अंक प्राप्त हुए। कितना अंक प्राप्त हुए? इस प्रकार उसे 80 अंक प्राप्त हुए। फिर आगे क्या कहा गया है? यदि प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक दिए जाते, तो 4 अंक अगर दिए जाते और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए जाते थे, 2y होता। इस प्रकार उसे 90 अंक प्राप्त होते। तो इसको सोल्व करेंगे। पूछा क्या गया है? तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या, तो क्या हो जाएगा? इसको हम सोल्व करेंगे। इसको 2 से अगर गुना कर दें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर ये हो जाएगा 6x माइनस 2y इक्वल टू 160। इसको घटाते हैं 2 माइनस प्लस और माइनस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा, 2x आ जाएगा। 2x बराबर 160 में 90 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 70। x का वैल्यू 35 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया? सही उत्तर के लिए कितना क्वेश्चन का उत्तर सही दिया इन्होंने? 35 सही उत्तर दिए। तब गलत उत्तर कितने दिए? तो पहले y निकालना पड़ेगा। इसके लिए y निकालना पड़ेगा। y के लिए क्या करेंगे? y के लिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 80 रख देंगे। 3x y माइनस 80 अगर रख देंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? 35। 35 को 3 से गुना करेंगे तो 135 आएगा। पैंतीस को अगर 3 से गुना 5 15 5 बात करेंगे 105 आएगा। 105 माइनस वाई इक्वल टू 80, तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा? y का वैल्यू 25 आ जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ पे 25 आ जाएगा, यानी 35 सही उत्तर दिए और गलत 25 उत्तर दिए। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या क्या हो जाएगी? टोटल जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, गलत उत्तर प्लस सही उत्तर, गलत उत्तर प्लस सही उत्तर। गलत उत्तर कितने हैं? 35। सही उत्तर 35 हैं, गलत उत्तर 25 हैं। दोनों को जोड़ देंगे तो सारे प्रश्नों की संख्या आ जाएगी। सारे प्रश्नों की संख्या क्या आ जाएगी? 60। 35 प्लस 25 क्या हो जाएगा? 60। ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है 60, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन,
2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य 540 है, जबकि 2 मेजों और 1 कुर्सियों का मूल्य 470 है। तो 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 2 टेबल प्लस 3 चेयर का मूल्य 540 है। 2 टेबल प्लस 1 कुर्सी का मूल्य कितना है? 470 है। इसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस 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 घट जाएगा ये। 2 चेयर का कीमत यहाँ से निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा? 0.7। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो 1 चेयर का कीमत कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से 70 को काट देंगे 35 बार में। तो 1 चेयर का कीमत कितना आ जाएगा? 35। तो हमसे पूछा गया 5 कुर्सियों की कीमत। 1 चेयर का कीमत अगर 35 है तो 5 चेयर का कीमत कितना हो जाएगा? 35 गुना 5। इसको गुना कर लेते हैं। 25 के 5, बाकी 2, 5 या 15, 2, 17। 175 रुपये हमारे पास 5 कुर्सियों की कीमत आ गई। अगला क्वेश्चन, 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है। 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है। क्या है? 45 है। और उनका अंतर जो है 19 दिया हुआ है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। काफ़ी सिंपल सा है। ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 64। x का वैल्यू जो हमारे पास आएगा, x का वैल्यू जो आएगा 32। हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 45। इससे हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 45 माइनस 32। 45 माइनस 32 कितना होता है? 3, 13 होता है। हमसे पूछा गया संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या हो जाएगा? 32 और 13 हमारे पास संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, जो कि रेलवे, SSC, ग्रुप डी और स्टेट लेवल एग्जाम में पूछे गए हैं, जहां से हम आपको क्वेश्चन लाकर यहाँ पे दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अंतिम क्वेश्चन है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा xy3, ये हो जाएगा xy5 बराबर प्लस ये हो जाएगा xy5 प्लस 6। इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? xy3 माइनस x/5 बराबर हो जाएगा 6। इसको सोल्व करने पर क्या मिलेगा हमें? यहाँ 15 मिलेगा मुझे। 5 यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 3x इक्वल टू 6। तो हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 90, x बराबर हो जाएगा 45। x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर जो हमारा आंसर आ जाएगा 45 हमारा वह संख्या ज्ञात हो जाएगा। 45 ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। इसको चेक हम कैसे करेंगे? हमारे पास कितना है? x बराबर 45 आया। तो इसको चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। चेक करते हैं। 45 का 1/3 15 आया है। अब कहा गया है उस संख्या का 1/5 यानी 45 का 1/5 9 प्लस 6 क्या आ गया? 15। दोनों बराबर आ गया, यानी ये आंसर सही है। तो क्या यहाँ कहा क्या गया था? 1/5 से 6 अधिक है, यानी अगर बराबर हमने तो कर दिया। तो क्या हो गया? अगर उस संख्या का 1/5 निकाला जाए, 45 का निकाला जाए, 45 का 1/5 जो हमने निकाला है वो क्या आया? 9 आया। कितना अधिक है? 6 अधिक है। 9 15 में से अगर 9 घटाएंगे तो 6 हमारा आएगा। तो 6 अधिक है, यानी हमारा ये उत्तर बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि था नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें से हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन आज सॉल्व कराया है, जो कि काफ़ी अच्छे थे। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।